आत्मा जब जन्म लेती है तो एक फिर वही सोच लेके जन्म लेती है कि अब हम अगर जन्म ले रहे हैं तो अपने पिछले कर्मों को सुधार के हम अगला जन्म जिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि हमें ये दोबारा इस भंवर जाल में, इस संसार में दोबारा ऐसा जन्म ना हमें लेना पड़े कि हमें वो मुसीबतों का सामना करना पड़े। लेकिन आत्मा जब इस संसार में आती है तो धीरे-धीरे उसकी इच्छाएँ जो बनती चली जाती हैं, उसके आधार पे वो कर्म करने लग जाता है। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्या मतलब इच्छा रख के और क्या कार्य कर रहे हैं, उस वक़्त उसे पता नहीं चलता और कर्म बनते चले जाते हैं। और ये सारे कर्म जो बनते हैं, उसका जो मूल आधार है, वो है ज्ञान। जब ज्ञान की कमी रह जाती है या ज्ञान पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि आत्मा को वो ज्ञान का जो मिलता है ना प्रवचन, वो बहुत अच्छा लगता है। आत्मा बहुत खुश होती है इन बातों को सुन के, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए हमें वो सारी बातें इतनी अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे मतलब उस चीज़ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि संसार की इतनी मुसीबतें या कार्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो जाती हैं, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बंदा वो कार्य करता है, तो उसके चलते हुए वो अपने जो है कर्म, उसे नहीं पता चलता कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। तो ज्ञान ही ज़िंदगी का मूल आधार है। बंदा पढ़ता है, पाठ पूजा करता है, हर रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है कि कर्मों से ही हमें जो है ज़िंदगी के फल मिलते हैं। लेकिन बंदा कहता है नहीं, अभी तो हम जो कर्म है वो करें जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। ले अगला जन्म किसने देखा है? लेकिन जब अगले जन्म में उससे भी भयानक रिजल्ट्स भोगने को मिलते हैं, तो बंदा थक हार के फिर क्या बोलता है कि हे भगवान, हमने इतने बुरे कर्म करे हैं कि हमारे जो हैं कर्म कटने को नहीं आ रहे, या हमें कुछ मिल नहीं रहा इस जन्म में। जितना मर्जी हम भलाई कर लें, जितना मर्जी हम अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स ऐसे मिलते ही नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ज्ञान ही मूल आधार है ज़िंदगी का। एक ज्ञान के रास्ते पे चलें और अपना समय अपने अंदर की चेतना को जगाएं, ताकि जब जब वो जागेगी आपको एक नई नई एक रोशनी ज़िंदगी में दिखाई देगी। और जो जिनसे हमें बुरा लगता है, जो चीज़ हमें बुरी लगती है, धीरे धीरे वो भी अच्छी लगने लग जाएगी। हमें अपने आप को एहसास होगा कि हम एक बहुत यूनिक पर्सन हैं इस ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान में वो अंश परमात्मा ने अपना जो है वो डाला हुआ है, और ज्ञान भी डाला हुआ है, और अवेयरनेस भी डाली हुई है, लेकिन वो सोई पड़ी है। वो सोई इसलिए रहती है क्योंकि आज के जो टाइम में जो हर कोई इंसान भटका हुआ है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भाग रहा है, जैसे मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर्म करके। लेकिन उसे फिर क्या वो रिज़ल्ट्स जो वो चाहता है लाइफ में, क्या उसे मिलेंगे या मिलते हैं? मिल भी गए तो क्या वो खुश है? क्या उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, या वो उदास नहीं है? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ़ एक ध्यान में बैठने से, जिससे कि उसकी चेतना जागेगी, जिस दिन अवेयरनेस आएगी, तो वो बंदा जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि ये यही ज़िंदगी का एक अहम प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, और मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ? मेरी ऐसी क्या कारण है कि मुझे जन्म लेना पड़ा? आखिर भगवान है कौन? जब ये सवाल बंदा पूछने लग जाता है, तो उसे भगवान अगला रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। तो ये समय जागने का है, क्योंकि जो हालात और जो माहौल आजकल के बनते ही चले जा रहे हैं, जो हर घर में, हर बच्चों के, हर हर किसी के माइंड में, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, जैसे मर्जी एज का इंसान हो, वो हर इंसान आज की डेट में भटका हुआ है। तो ज़रूरत है जागने की। वो जागने का रास्ता ज़रूर खोजना होगा, नहीं तो अंधकार ही अंधकार है। तो इन बातों पे ज़रूर गौर करें।